कोरोना महामारी के इस दौर में और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं। दुनिया भर में लोग असमय काल के ग्रास में समा रहे हैं। खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है। इसको लेकर सरकारें चिंतित है। इसके समाधान के रूप में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बात अमरोहा की, जहां आगामी 25 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाने वाला है। इसको लेकर कृषि विभाग अमरोहा तैयारियों में लगा है। इसी को लेकर हमने उप कृषि निदेशक अमरोहा एवं जिला कृषि अधिकारी से जाना कि विभाग की ओर से किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान उप निदेशक कृषि डॉक्टर राम प्रवेश ने बताया कि सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। वहीं जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती की ओर जोर दे रही है और जनपद भी विभाग की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को क्लस्टर एवं APO के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। अमरोहा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, ये जो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात लगातार हो रही है, जनपद में बताया जा रहा है कि बहुत सारे FPO भी बनाए जा रहे हैं इसी को लेकर के। थोड़ा जरा इसके विस्तार से थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, FPO का पूरा नाम कृषक उत्पादक संगठन होता है। जैसे नाम से ही जाहिर है कि कृषक के उत्पाद का संगठन जी, जो कृषक का संगठन बना के उनके उत्पादों को अच्छे मूल्य पे बेचना उसका मुख्य उद्देश्य होता है जी। ये जैसे अन्य कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे टाटा बिरला, इस तरह की कंपनियां हैं, इसी तरह से कंपनी एक्ट के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है या सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है जी। इसमें 5 से लेके 15 डायरेक्टर होते हैं और एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी। और बाकी शेयर धारक होते हैं। शेयर धारक 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000, 1 लाख भी हो सकते हैं। ये सब मिलके इसको रन कराते हैं। तो जैसे किसान का जो उत्पाद हो रहा है उसको इकट्ठा करके या तो कंपनी से बार्गेन करके उसको अच्छे रेट पे बेच देना, या उसमें प्रोसेस करके उसको फिर बेचना, या अपना स्वयं का बीज का उत्पादन करना, उसको बेचना, या अपनी मार्केटिंग भी स्वयं की करना। बहुत सारे FPO अपना प्रोडक्ट भी बना ले रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे एग्री इनपुट्स हैं, पशु आहार है, या उनकी डेली नीड्स की जरूरतें हैं, उन सब की भी सप्लाई के लिए संगठन इकट्ठा करके वो चीजें खरीद के अपने लोगों को सप्लाई कर सकता है। और जो उसका लाभांश होगा, जो FPO में लाभ बचेगा, वो लाभांश उनके शेयर धारकों को, जिनके जितने शेयर होंगे उनको शेयर के धारक के अंश के रूप में वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हर तरह से प्रॉफिट है। एक तो उसको सस्ते उत्पाद मिल रहे हैं, दूसरा उसका उत्पाद महंगे रूप में बिक रहा है, और जो लास्ट में जो FPO का इनकम जनरेट हो रही है, तो जिसका जितना शेयर है उस हिसाब से उसको उसका लाभ मिल रहा है। ये जैविक खेती है, या जैसे जनपद अमरोहा में मधु पालन, मधुमक्खी पालन है, या मसाले की चीजें हैं, इन सब चीजों को, या गुड़ है, आम है, इन सबको हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इनके बहुत अच्छे मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यूपी दिवस के अवसर पर क्या कुछ देखिए, इस समय इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे ज्वार, बाजरा है, सावा, कोदो, काकुल, ये सारी चीजें जो स्मॉलर मिलेट है, जिसे मोटा अनाज भी कहते हैं। आज की डेट में गेहूं की जो ग्लूटेन है उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इसमें ये जो स्मॉलर मिलेट है या मोटा अनाज है, इसके प्रमोशन की बात चल रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है और हमारी हेल्थ के लिए, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है और जो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीजों का समाधान इन मिलेट्स में है। तो इसके प्रमोशन के लिए इस जो हमारा यूपी दिवस है, इसमें हम इसको प्रमोट करेंगे। और भविष्य में हमारे यहाँ योजना बन रही है कृषि विभाग में, जिसमें हम लोग अनुदान पे किसान भाइयों को बीज भी उपलब्ध कराएंगे, और इसको हम FPO से लिंक करके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको जागरूक करके उनको उनके मध्य विक्रय कराएंगे, या बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो एक्सपोर्ट भी कराएंगे, या दिल्ली हमारे पास नजदीक है, वहां भी हम इसका विक्रय कराएंगे। चलिए सर, धन्यवाद जी। सर, लगातार जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, लगातार किसानों से आह्वान कर रहे हैं। आपका कृषि विभाग इस पर क्या आपके विभाग की ओर से पहल की जा रही है, थोड़ा जरा बताइए। देखिए, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती वर्तमान समय की आवश्यकता है, ज़रूरत भी है। और जिस तरह से अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग कृषि में हो रहा है और लागत किसान की बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है, और जो गुणवत्ता युक्त उत्पाद है वो नहीं मिल पा रहा है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रयास प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को लेकर किए गए हैं। इसके संबंध में कई सारी स्कीम, जैसे PMKY है, नमामि गंगे योजना है,
और इसके अलावा जो व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारे एफपीओज हैं, कृषक उत्पादक संगठन, उनके द्वारा भी प्राकृतिक खेती में रुचि ली जा रही है और खेती की जा रही है। हमारे जनपद में गंगा के किनारे का एक लंबा एरिया है जहाँ पर 5 किलोमीटर की जो वो है सीमा है, उसका जो क्षेत्रफल है उसमें बहुत सारे क्लस्टर का गठन किया गया है और उनको प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की शुरुआत कराई जा रही है। इसके अलावा जनपद में हमारे 17 एफपीओ बने हैं जिनको कृषि विभाग पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, मार्केटिंग से लेकर और उनको जैविक जो इनपुट्स हैं उनको उपलब्ध कराने में। और इसलिए जो जैविक खेती की संभावना हमारे जनपद में काफ़ी है और कृषि विभाग निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करता रहे। चलिए, धन्यवाद।